चलो आज शुरू करते हैं आश्रम 2.0 में हरियाणा 2022 की करंट। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इनको लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान वर्ष 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान है 2020 का किसे मिला है? डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को। और महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान 2019, 18 और 17 ये कंप्लीट चारों एक साथ ही दिए गए हैं तो इसलिए ये चारों को याद करना जरूरी है। और महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान 2019 का किसे मिला है? सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को मिला है। 2019 का डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को मिला है। और 2018 का महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान है, ये किसे मिला है? डॉक्टर संतराम देसवाल और मधुकांत को। और 2017 का किसे मिला है? डॉक्टर पूर्ण चंद शर्मा को। और ये चारों ही याद करने इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं होते और पेपर में एग्जामिनर इनको पूछ लेता है। महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य 2020 डॉक्टर सुभाष रस्तोगी को मिला है करंट का, ये याद रखना 2020 का सुभाष रस्तोगी। और 2019 का सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को। और 2018 का संतराम देसवाल और मधुकांत को। और 2017 का जो 4 साल से इंतजार कर रहा है उसकी इच्छा अब पूर्ण हुई है तो डॉक्टर पूर्ण चंद शर्मा को मिला है ये याद रखना आप। और कोरोना कम होने पर सरकार ने हरियाणा में सभी पाबंदियां कब से ख़त्म कर दी हैं? ये 17 फरवरी से, 17 फरवरी 2022 से। हरियाणा में जो भी लॉकडाउन लगाते थे, जो भी मास्क की पाबंदियां थी और कोई भी है, वो अब कोरोना कम हो चुका है इसलिए 17 फरवरी 2022 से इनको ख़त्म कर दिया है। अब जैसे मास्क का आपका कोई भी चालान नहीं कटेगा, ये पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं 17 फरवरी 2022 से। और इससे अगला प्रश्न है, ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया? ये है 1930 ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है। ऑनलाइन ठगी मतलब कि आपके साथ कोई भी साइबर अपराध हो और किसी भी साइबर अपराध के कारण आपके पैसे निकाल लिए जाएं तो आप तुरंत 1930 पर कॉल कर सकते हैं और इस पर कॉल करने के बाद उन पैसों को वहीं पर रुकवा सकते हैं आप और बाद में उनको कुछ जांच के बाद निकलवा भी सकते हैं, अपने अकाउंट में वापस ले सकते हैं उन पैसों को। तो ये हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? साइबर अपराध के खिलाफ है ये, ऑनलाइन ठगी की शिकायत करने के लिए 1930 है। और अगला प्रश्न है, किस देश ने पानीपत नाम से सेना की एक स्पेशल यूनिट बनाने का ऐलान किया है? पानीपत नाम से मतलब भारत ने नहीं है, किसी और देश ने। कौन सा देश है? यह है अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है ना, उसने पानीपत के नाम से सेना की एक स्पेशल यूनिट बनाने का ऐलान किया है। ये अफगानिस्तान वैसे तो आज के दिन बहुत ही गरीब और कंगाल देश है। अफगानिस्तान ने जब अफगानिस्तान में से जो अहमद शाह अब्दाली आया था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई जीती थी मराठों के खिलाफ, 1761 में हुई थी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई, 14 जनवरी 1761। तो उसी जीत की खुशी में इन्होंने एक सेना की स्पेशल यूनिट बनाने का नाम रखा है पानीपत के नाम पर। पानीपत नाम रखा है, ये याद रखना अफगानिस्तान ने। और अगला प्रश्न है, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा हरियाणा में कितनी खेल नर्सरियां बनाई जाएंगी? तो हरियाणा में 1100 खेल नर्सरियां बनाई जाएंगी। ये प्रश्न आपको पहले भी दो बार रिपीट हो चुका है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1100 खेल नर्सरियां बनेगी जिसमें से 600 खेल नर्सरियां निजी क्षेत्र विकसित करेगा इसमें। और अगला प्रश्न है, किस जिले का
इग्नू अध्ययन केंद्र स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बना है। मतलब किस जिले का बना है? ये बना है, इसका हिसार का है, इग्नू का हिसार जिले से बना है भाई। ये कहाँ पर है? हिसार, हिसार। जो इग्नू अध्ययन केंद्र स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बना वही किस जिले का है? हिसार जिले का। वर्ष 2022 से संत गुरु रविदास का कौन सा प्रकाशोत्सव समारोह मनाया गया है? कौन सा बनाया गया है? 645वां बनाया गया है भाई संत गुरु रविदास का समारोह। 645वां जो प्रकाशोत्सव समारोह है वो 645वां मनाएगा संत गुरु रविदास का। और इससे अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में हरियाणा में महंगाई दर कितने % रही? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा महंगाई दर रही है 7.23%। 7.23%, मतलब 7.23 भी कह सकते हो आप, 2-3%, 7.23% ऐसे। ये महंगाई दर हरियाणा की पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद पहले नंबर पर तो हरियाणा है महंगाई में सबसे टॉप पर, और इसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर आता है। हरियाणा अब किस किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आ चुका है? एक तो महंगाई सबसे ज़्यादा हरियाणा में, और दूसरा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी है वो हरियाणा में है, लगभग 35% के करीब है। इससे अगला प्रश्न है, भैंस के 8 क्लोन तैयार करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज नाम कराने वाली संस्थान की टीम को स्वर्ण पदक मिला है। मतलब किस टीम को दिया गया है? ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार को दिया गया है भाई। किसको? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्रीय रिसर्च भैंस अनुसंधान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान रिसर्च है, केंद्रीय रिसर्च भैंस अनुसंधान रिसर्च। हिसार को मिला है वो ये, क्योंकि आपको पता ही है जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान है जो संस्थान है वो हिसार है, वही सबसे ज़्यादा क्लोन बनाने में अग्रणी है। वही याद रखना, हिसार का है जिसने 8 क्लोन तैयार करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है इसने। और अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे 100। हरियाणा में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, और इनके लिए हमारे रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। वही कौन सा गांव हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बना है? यह है तलवंडी राणा। तलवंडी राणा, जो तलवंडी राणा गांव है, तलवंडी राणा है वही है, तलवंडी राणा है वो हिसार जिले का गांव है। हिसार जिले का गांव है तलवंडी राणा, जो पहला ऑक्सीजन जोन विलेज बना है। मतलब जो तलवंडी राणा है इसने पौधारोपण के क्षेत्र में और कदम बढ़ाया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, और पहला ऑक्सीजन जोन विलेज तलवंडी राणा गांव बना है हरियाणा का। कहाँ पर है तलवंडी राणा? हिसार जिले में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने जिलों को टीबी कम करने में योगदान के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए चुना गया है? तो ये कितने जिले हरियाणा में? 6 जिलों को मिला है भाई, 6 जिलों को, 6 जिले हैं जिनको टीबी कम करने में योगदान के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए चुना है। ये जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय ने उन्हें चुना है, स्वास्थ्य मंत्रालय। और
हरियाणा में जो टीबी का मरीज है उसे प्रति माह है 500 रुपये दिए जाते हैं। और 2025 तक हमारे देश का लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत का। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ई विधान है मतलब कि ये विधानसभा से संबंधित है, तो किसने किया है उद्घाटन? हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता है। और ज्ञानचंद गुप्ता कहाँ से हैं? किस जिले से हैं ये पंचकुला से हैं। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा ने नेशनल यूथ अवार्डी युवाओं को किस विभाग में नौकरी देने की घोषणा की है? ये की है खेल विभाग में। खेल विभाग में नौकरी देने की घोषणा की है। किसने की है घोषणा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के नेशनल यूथ अवार्डी युवाओं को खेल विभाग में नौकरी देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री खट्टर ने। और इसके तहत 52 खेल अवार्डियों को नौकरी मिलेगी। अब अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? ये 2 बहनें हैं, तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, इन दोनों बहनों को गुरुग्राम में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये तनिका शतरंज की खिलाड़ी रह चुकी हैं और इनका लिम्का बुक में भी नाम दर्ज है इनका, तनिष्का कोटिया का। तो चलो अगला प्रश्न शुरू करते हैं। हरियाणा के सीएम ने किस गांव में जल बांध सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन किया है? यह है नूह जिले में है। क्या नाम है? पाटखोरी गांव है। और पाटखोरी गांव नूह जिले में है। और इससे अगला प्रश्न है, गुरुग्राम की पहली महिला जो पुलिस आयुक्त बनी है वो कौन है? वो है कला रामचंद्रन है। वही कला रामचंद्रन न लगा देते हैं। कला रामचंद्रन है जो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में वर्ष 2022-23 के लिए कितने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य है? यह है 50,000। हरियाणा में 2022-23 के लिए जो सोलर के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन है वो 50,000 दिए जाएंगे। और इसकी घोषणा हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने की है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले के अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया है? तो किस जिले का है अरावली? यह है गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम, ये प्रश्न थोड़ा अजीब है, फिर देखना। हरियाणा के किस जिले के, मतलब कि गुरुग्राम जिले के अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया है? गुरुग्राम जिला, याद रखना। इससे अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य ने पुरुष खिताब जीता है? तो ये राज्य ने जीता है? ये है हरियाणा ने, हरियाणा ने। और हरियाणा ने इस नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किसे हराया है? इसने हराया है रेलवे को हराया वही। और इससे अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है हरियाणा, कहीं कोई गैर कानूनी धर्मांतरण का रोकथाम ये नाम सुनते ही यूपी ना कर दे, ये हरियाणा भी आएगा। पेपर में आप ध्यान रखना कि हरियाणा ने विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में
अष्टधातु से निर्मित भगवान परशुराम की 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। ये किस में होगी? गोहाना में। गोहाना में होगी। और गोहाना सोनीपत जिले का शहर है जिसमें भगवान परशुराम की 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। और इससे अगला प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालय में किस संस्थान को 5वीं बार देश में फर्स्ट रैंक मिली है? 5वीं बार मिली है। किसे मिली है? वो NDRI को मिली है। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी बेंगलुरु में। और इसके बाद 1955 में NDRI को करनाल में स्थापित किया गया है भाई, ये याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है? तो हरियाणा किस जिले में बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र है उसमें एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है भाई हरियाणा में। और अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेले हैं? तो हरियाणा के 3 खिलाड़ी खेले हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो 3 खिलाड़ी हैं उनमें जो गेंदबाज है गौरव सांगवान वो भिवानी से हैं, और निशांत सिंह रोहतक से हैं, और दिनेश बाना हिसार से हैं भाई। ये 3 खिलाड़ी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और यश ढुल का परिवार पहले रोहतक में रहता था लेकिन वो अब दिल्ली जनकपुरी में चले गए हैं, इसलिए इनको शामिल नहीं करेंगे हम यश ढुल को, क्योंकि अब ये दिल्ली के जनकपुरी में चले गए हैं। और हरियाणा के 3 खिलाड़ी हैं भाई इसमें। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प किया है? तो हरियाणा सरकार ने सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में 2022 को बनाने का संकल्प किया है। सुशासन अंत्योदय सुशासन अंत्योदय के रूप में बनाने का ये इन्होंने लक्ष्य रखा है भाई। सुशासन अंत्योदय उत्थान 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा है वो इन्होंने। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने सरकारी स्कूलों में साइंस लैब बनाई जाएगी? तो हरियाणा के जो 54 हैं सरकारी स्कूल, हरियाणा के 54 सरकारी स्कूलों में ये साइंस लैब बनाई जाएंगी ताकि बच्चों को साइंस में और सुविधाएं प्रदान की जाएं भाई, किस तरीके से साइंस पढ़ी जाए और प्रैक्टिकल करवाई जाए बच्चों को। तो 54 सरकारी स्कूलों में साइंस लैब बनाई जाएंगी। हरियाणा के कितने जिलों में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी? तो हरियाणा के 3 जिलों में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। और वो 3 जिले कौन से हैं? रोहतक के अलावा अंबाला और हिसार में उच्च सुरक्षा युक्त जेल बनाई जाएंगी भाई। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है डॉक्टर R.K. अनेजा को। डॉक्टर R.K. अनेजा को मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल है, ये क्या कार्य करती है? इसका कार्य है कि डॉक्टरों को देखना भाई किस प्रकार से वो मरीजों को सुविधाएं दे रहे हैं, और निरीक्षण करना मेडिकलों का, और उनके रजिस्टर चेक करना कि भाई सही तरीके से हाजिरी है और है कुछ भी है, कुछ कमी पेशी न रहे मेडिकलों में। इसलिए यही काम है मेडिकल काउंसिल का। और इसका अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है डॉक्टर R.K. अनेजा को। और अगला प्रश्न है, हरियाणा में जल जीवन मिशन को कब तक 100% पूरा करने का लक्ष्य रखा है? ये 2022 तक
2022 तक हरियाणा में जल जीवन मिशन को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है वही। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा? तो हरियाणा के करनाल में बनेगा वही है, करनाल। जो करनाल है उसमें बनेगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। और आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री जो खट्टर हैं वो भी कहाँ से हैं, विधायक हैं, करनाल सीट से हैं। तो करनाल पर खास ध्यान है उनका। और इससे अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए सरकार कितनी वित्तीय सहायता देगी? इसके तहत 80,000 रुपये देगी भाई, 80,000 की राशि दी जाएगी भाई। और पहले ये जो सिर्फ एससी परिवार थे जो बीपीएल में आते थे उनको ये राशि प्राप्त होती थी, लेकिन अब यह राशि जो बीपीएल में आते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो उनको मिलेगी, मरम्मत के लिए 80,000 रुपये मिलेंगे। और इससे अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? ये कब से कब तक किया गया है? ये किया गया है 3 फरवरी से 5 फरवरी तक, 5 फरवरी 2022 में हुआ है। आज के लिए इतने ही प्रश्न। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।